गंगा जी की तो इतनी महिमा है, शास्त्र कहता है कि दूर से ही गंगा जी का स्मरण कर लिया जाए। कितनी दूर से? कहते हैं कि 100 योजन दूर से भी अगर गंगा जी का स्मरण कर लिया जाए तो उस गंगा जी के स्मरण से जीव जो है वह समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। एक योजन में 4 कोस होता है। 100 योजन मतलब 400 कोस। 1200 किलोमीटर दूर से भी यदि गंगा जी का स्मरण कर ले तो जीव जो है वह समस्त पाप ताप संताप से मुक्त हो जाता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। 100 योजन दूर से भी यदि गंगा जी का स्मरण कर ले तो जीव जो है समस्त पाप ताप संताप से मुक्त हो जाता है। और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि गंगा जी के पावन तट पर बैठकर, त्रिवेणी के पावन तट पर बैठ करके हम लोग यह कथा श्रवण कर रहे हैं। एक बार बड़ी सुंदर कथा आती है। गांव का एक भक्त था, कहीं उसने कथा सुनी कि गंगा जी में डुबकी लगाने से, स्नान करने से जीव मुक्त हो जाता है, बैकुंठ का भागी बन जाता है। तो सोचने लगा कि हमको अभी गंगा में डुबकी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि घर में पत्नी है, बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, और गंगा जी में हमने डुबकी लगाई और गई हम मुक्त हो गए, बैकुंठ चले गए, तो इनका क्या होगा? इनको कौन देखेगा, कौन संभालेगा? तो उसने विचार किया अभी डुबकी नहीं लगाना है। उसको ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कथा में सुन करके कि गंगा जी में डुबकी लगाएंगे सोई बैकुंठ मिल जाएगा। तो गंगा जी में डुबकी लगाया ही नहीं। बच्चों का शादी ब्याह कर दिया, सब अपने अपने काम में लग गए। जब घर के सारे भार से मुक्त हो गया, सोई महाराज पधारा और आकर के प्रयाग में गंगा जी में डुबकी लगाई। तो उसने सोचा गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो सोई तत्काल हमको वैकुंठ मिल जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन डुबकी लगा करके बड़े भाव श्रद्धा से डुबकी लगाई, स्नान किया, और स्नान करके जैसे बाहर निकला तो सोचने लगा कि हमको वैकुंठ मिला नहीं। सोई वहीं बैठ गया गंगा जी के तट पर। हो सकता है भगवान के पार्षद आए, लेकर के हमको जाएं। सो प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा करते करते बहुत समय बीत गया। यह दृश्य देखते हुए नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा कि भाई बड़ा भक्त है, ऐसा दृढ़ विश्वास करके आया कि डुबकी लगाएंगे सोई तत्क्षण हमको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। नारद जी प्रकट हो गए, चरणों में प्रणाम किया और उसने कहा कि नारद जी महाराज, हमने सुना था कि गंगा जी में डुबकी लगाएंगे सोई हमको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, और वैकुंठ तो मिला नहीं, क्या करें? नारद जी ने कहा भैया ये गंगा जी जो हैं या जिसके मस्तक पर रहती हैं वह हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ जो हैं वह अपने जटाओं में गंगा जी को धारण किए। तो हमारे साथ चलो भोलेनाथ के पास, वही बताएंगे इनकी महिमा। गंगा जी की महिमा को जानने के लिए वह नारद जी के साथ में कैलाश में पहुंचा। भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया और नारद जी ने सारी बात बताई। भोलेनाथ ने कहा कि हमने तो मस्तक पर धारण किया, लेकिन श्री ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने भगवान नारायण के चरणों का प्रक्षालन किया। जब भगवान ने वामन रूप धारण किया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और उसी चरण प्रक्षालित जल को, चरणामृत को अपने कमंडल में रख लिया। तो ब्रह्मा जी के पास में चले, ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। भगवान शिव नारद जी उस व्यक्ति को लेकर के गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, ब्रह्मा जी से सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा हमने प्रक्षालन किया और गंगा जी को बहुत समय तक अपने कमंडल में रखा, लेकिन अब गंगा जी की कितनी महिमा है, क्या है, इसका बोध ज्ञान तो हमको भी नहीं है। फिर क्या करें? बोले जिनके चरणों का हमने प्रक्षालन किया, जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी और भोलेनाथ नारद जी उस जीव को लेकर के और सीधे वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठनाथ के चरणों में प्रणाम किया, अभिनंदन वंदन किया, सबने प्रार्थना करी। भगवान वैकुंठनाथ नारायण मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए भगवान नारायण ने कहा
कि अरे ब्रह्मा जी, अब भी आपको गंगा जी में स्नान की महिमा का पूछना है क्या? गंगा जी में डुबकी लगाने के कारण श्रद्धा पूर्वक स्वयं नारद, स्वयं शिव, वैष्णवा नाम यथा संभव, जो वैष्णव में अग्रगण्य है ऐसे भगवान शिव, स्वयं ब्रह्मा जी उस जीव को साथ में लेकर के साक्षात वैकुंठ पधारे। अब भी गंगा में डुबकी लगाने से क्या महिमा है, इसका ज्ञान प्राप्त करना है। अब तो इसको यहीं वैकुंठ में छोड़ दो, आप सब वापस चले जाओ। बोलिए गंगा मैया की जय हो। ऐसी दिव्य महिमा है महाराज। वह गंगा का तट हमको सहज प्राप्त है और यह दिव्य महाकुंभ का उत्सव, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि 6 वर्ष में जो है वह अर्ध कुंभ लगता है। वह भी केवल 2 जगह, तीर्थराज प्रयाग में और हरिद्वार में। 12 वर्ष पर कुंभ की व्यवस्था है और इस बार तो महाकुंभ लग रहा है। जब 12 बार कुंभ होता है तब जाकर के एक बार महाकुंभ लगता है। इसलिए 144 वर्ष के बाद यह दिव्य अमृत महाकुंभ का अवसर आया है। 144 वर्ष के बाद यह अवसर प्राप्त हुआ। हम सब कितने बड़भागी हैं जो आज ऐसे दिव्य अमृत महोत्सव में, ऐसे दिव्य महाकुंभ के अवसर पर हम लोग गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। देखो, 2 क्षण ऐसे हैं शायद ही किसी के जीवन में प्राप्त हों। एक तो हम सब ने भगवान श्री राम लला को अपने दिव्य भवन में विराजमान होते हुए देखा। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम लला जो हैं वह आज के ही दिन 22 जनवरी को अयोध्या जी में श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित हुए। हमारी कितनी पीढ़ियां जो हैं इस संग्राम को देखती हुई चली गई। 77 बार जो है वह हिंदू मुस्लिमों का युद्ध हुआ है, विधर्मियों के साथ में। लाखों लोग जो है इस राम मंदिर को मुक्त कराने के लिए, हमारे लाखों ब्राह्मण जो हैं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब जाकर के यह ऐसा स्वर्णिम अवसर आया। हम सब ऐसे दिव्य भगवान के भव्य भवन में भगवान श्री राम लला को प्रतिष्ठित हुए देख रहे हैं। आज 1 वर्ष हो गए भगवान को अपने दिव्य भव्य भवन में विराजमान हो गए। ऐसा यह अवसर हम सबके जीवन में प्राप्त हुआ। और दूसरा यह स्वर्णिम अवसर है दिव्य महाकुंभ का। 144 वर्ष के बाद यह दिव्य सुअवसर आया और वह लाभ आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान की निश्चित ही यह बड़ी अहेतु की कृपा है। ऐसे दिव्य महाकुंभ के अवसर पर हम सभी जो है वह भगवान की मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने जा रहे हैं और दिव्य यज्ञ नारायण भगवान का यजन, पूजन, वंदन यह हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। तीर्थराज प्रयाग जो हैं इनकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। तीर्थराज प्रयाग की जो महिमा है कहते हैं अकथ, वह अकथनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अलौकिक है, ऐसी दिव्य ऐसी भव्य तीर्थराज प्रयाग की महिमा है। देई सद्य फल, तत्क्षण फल देने वाला है। आप भाव से कोई भी मन में सत्संकल्प यहाँ करो, निश्चित ही तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी मैया आपके उस संकल्प को पूर्ण करेंगे, यह निश्चित है, शास्त्र का वचन है। ऐसी दिव्य तीर्थराज प्रयाग की महिमा है।